Hello everyone, welcome to my channel Creative Ishita. So before seeing the video, please like, share, subscribe and hit the bell icon for the latest update. So today we will do chapter 14, that is electric current and its effect. So let us read now. You might have tried the game How Steadily Is Your Hand, suggests in chapter 12 of class 6. तो मतलब आपने ये ट्राई की होगी गेम कि मतलब कि कितना स्टेडीली आपका हैंड है, और आपने चैप्टर 12 में भी पढ़ा होगा क्लास 6 में. अगर नहीं तो आप अभी ट्राई कर सकते हैं. तो पहेली और बूजू ने अपना मतलब कि गेम कनेक्ट किया इलेक्ट्रिक करंट से, जैसा कि आपको क्लास 6 में भी सजेस्ट हुआ था. बहुत सारे दे हैड लॉट्स ऑफ फन ट्राइंग इट विदाउट देयर फैमिलीज एंड फ्रेंड्स. तो मतलब बहुत सारे फन उन्होंने ट्राई किए थे बिना मतलब कि अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, ठीक है, और वो इन्जॉय करते थे बहुत मज़े से. और उन्होंने डिसाइड किया कि वो सजेस्ट करेंगे अपने कज़न्स के साथ जो कि रहते हैं दूसरे टाउन में. तो पहेली ने एक नीट ड्राइंग बनाई जिसमें था मतलब कि इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स और जो कि कनेक्टेड थे. तो ये देख सकते हैं ये ड्राइंग. ओके. तो क्या आप ये जो सर्किट है ये कन्वीन मतलब कि आप ड्रॉ कर सकते हैं ये वाला सर्किट. ये बूजू को वंडर कर दिया कि ये इतना इजी होता है ये रिप्रेजेंट करना इलेक्ट्रिक कंपोनेंट के साथ. तो अब है सिंबल्स ऑफ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट. बहुत सारे इलेक्ट्रिक कंपोनेंट होते हैं जो कि रिप्रेजेंट्स होते हैं सिंबल से. टेबल 14.1 में हमने देखा ही होगा. कुछ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स और उनके सिंबल्स दिखाए हुए हैं. आप मतलब कि यू में कम अक्रॉस डिफरेंट सिंबल्स फॉर दीज कंपोनेंट्स इन डिफरेंट बुक. तो मतलब आप बहुत सारे इनके सिंबल्स दूसरे सिंबल्स देख सकते हैं डिफरेंट बुक में. हाउएवर इन दिस बुक वी शैल बी यूजिंग द सिंबल्स शोन हेयर. तो ये जो सिंबल्स यहाँ पे दे रखे हैं ना, हम इन्हें यूज़ करेंगे, इन्हें से यूज़ करेंगे. ओके. तो अब है लुक एट द सिंबल्स केयरफुली इन द सिंबल फॉर इलेक्ट्रिक सेल. तो आप सिंबल्स को ध्यान से देखिए और ये जो सिंबल है ना इलेक्ट्रिक सेल का, और नोटिस करिए कि नहीं है कोई भी यहाँ पे मतलब कि एक लॉन्गर लाइन है और शॉर्टर लाइन है. ठीक है. और थिकर पैरेलल है, मतलब वो थिक है. ठीक है. तो आप रिकॉल करिए कि जो इलेक्ट्रिक सेल है ना कि वो पॉजिटिव टर्मिनल है कि या नेगेटिव टर्मिनल. ठीक है. और ये जो सिंबल्स होते हैं ना इलेक्ट्रिक सेल के, ये जो लॉन्गर लाइन है ना वो ना पॉजिटिव सिंबल रिप्रेजेंट करती है. ठीक है. और जो थिकर लाइन है ना वो नेगेटिव टर्मिनल. ठीक है. जैसे कि स्विच अगर ऑन पोजीशन पे रखते तो वो ऑफ होता है, वो सिंबल्स रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है. तो जो वायर्स यूज़ होती है कनेक्ट करने के लिए बहुत सारे कंपोनेंट्स सर्किट में, और रिप्रेजेंट होती है लाइन से. ठीक है. टेबल 14.1 में आपने देखा होगा कि बैटरी और इसके सिंबल्स हमको दिखाए हुए हैं. तो क्या आप जानते हैं कि व्हाट इज़ बैटरी. सिंबल्स को देखिए बैटरी के, और आप बना सकते हैं बैटरी. फॉर सम ऑफ द एक्टिविटीज़ यू मे नीड मोर देन वन सेल. मतलब कि बैटरी बनाने के लिए आप एक से ज़्यादा सेल भी ले सकते हैं. सो वी कनेक्ट 2 और मोर सेल्स टुगेदर इन 14.2. तो ये 14.2 टेबल है. ये रहा, ये है 14.2 टेबल. ठीक है. अब आप नोटिस करिए कि जो पॉजिटिव टर्मिनल है ना एक सेल का वो कनेक्ट करता है एक नेगेटिव टर्मिनल से. ठीक है. और इस कॉम्बिनेशन को जब 2 या 2 से ज़्यादा सेल्स मिल जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं, तो हम इसको बैटरी कहते हैं. जो बहुत सारी डिवाइसेस है जैसे कि टॉर्चेस, ट्रांजिस्टर्स, टॉयज़, टीवी रिमोट कंट्रोल्स, वो बैटरीज यूज़ ही करते हैं. ठीक है. तो ये जो सम डिवाइसेस है ना इलेक्ट्रिक सेल के, वो हमेशा मतलब कि प्लेस होते हैं, मतलब कि प्लेस नहीं होते एक दूसरे के शोन, जैसे कि आपको देखा है 14.2 टेबल में. ये तो 14.1 टेबल है और ये 14.2 ये रहा. मैं आपको दिखा देती हूँ. ये है 14.2 टेबल. ओके. तो मतलब कि
तो मतलब कि कभी कभार जो सेल्स होते हैं ना वो साइड बाय साइड प्लेस भी हो सकते हैं। और ये जो टर्मिनल्स होते हैं ना सेल्स के, वो कैसे कनेक्ट होते हैं, ध्यान से देखिए। बैटरी के इनसाइड इन सब के कंपार्टमेंट्स कोई भी डिवाइस के, तो ये यूजुअली थिक वायर होती है और यहाँ पे मेटल स्ट्रिप होती है जो कि कनेक्ट करती है पॉजिटिव टर्मिनल एक सेल का नेगेटिव टर्मिनल का, ठीक है। और हेल्प करिए मतलब कि आप मतलब प्लेस करिए सेल्स करेक्टली बैटरी कंपार्टमेंट में प्लस या माइनस सिंबल से, जो कि प्रिंटेड हो सकते हैं यहाँ पे। मतलब कि यहाँ पे आप कोई भी सेल ले सकते हैं और वो आप ऐसे कर सकते हैं, या अगर कोई बड़ा ऑब्जेक्ट है तो ऐसे होगा। तो मतलब पहले यहाँ पे प्लस होएगा, पॉजिटिव नेगेटिव। मतलब कि ये जो साइंस है ना कभी भी, मतलब कि जैसे कि ये सेल है और ये भी एक सेल है, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे प्लस है, तो वो जो आप जिस भी ऑब्जेक्ट में, सपोज़ आप टॉर्च लाइट में जो लगा रहे हो, तो ये जो टॉर्च लाइट है ना ये कभी भी नहीं चलेगी जब तक आप इसको मतलब कि एक यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल ना लगा दो। मतलब यहाँ पे तो पॉजिटिव टर्मिनल नहीं, एक नेगेटिव टर्मिनल ही होगा, ठीक है। तो हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं सेल्स को और प्रिपेयर कर सकते हैं बैटरी। तो आप मतलब कि आप एक सेल को होल्ड करो, जैसे कि आपको शोन हो रखा है फिगर 14.4 में। तो 14.4 ये रहा सेल होल्डर, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, तो ठीक है। और फिर एक मतलब कि आप एक वुडन ब्लॉक ले सकते हैं या फिर 2 आयरन स्ट्रिप ले सकते हैं, रबर बैंड ले सकते हैं। ये नेसेसरी है कि रबर बैंड्स मेटल को होल्ड करती है टाइटली। और आप बाय कर सकते हैं सेल्स होल्डर मार्केट से बैटरी बनाने के लिए, ये 2 या मोर इलेक्ट्रिक सेल्स के लिए, ठीक है। प्लेस कर लीजिए सेल्स को प्रॉपरली कि ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है एक सेल का, वो कनेक्ट होता है नेगेटिव टर्मिनल का दूसरे सेल से। कनेक्ट करिए इनके पीस ऑफ वायर कि 2 मेटल के क्लिप से, जैसे कि सेल होल्डर में आपको दिखाया हुआ है। ये फिर आपकी बैटरी रेडी हो गई। तो ये जो सिंबल है ना यूज़ करते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए एक बैटरी, वो आपको 14.1 टेबल में दे रखे हैं। अब हम ड्रॉ करते हैं एक सर्किट डायग्राम इलेक्ट्रिक सर्किट का, सिंबल्स शो करके एक्टिविटी 14.1 में हम ये शो करेंगे, ठीक है। तो अब आप एक इलेक्ट्रिक सर्किट बना दीजिए जैसा कि आपको शो करा हुआ है। तो आप एक सिमिलर सर्किट भी बना सकते हैं। क्लास 6 में आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रिक बल्ब कैसे ग्लो करती है, और आपने ये भी रिमेंबर कर रहे होगा कि ये जो बल्ब है ये ग्लो कैसे करता है जब स्विच ऑन पोजीशन में होता है। तो ये जो बल्ब ग्लो करता है स्विच जब ऑन पोजीशन में हो। तो अब कॉपी करिए इनका इलेक्ट्रिक सर्किट अपनी नोटबुक में, और ऑल्सो एक इलेक्ट्रिक सर्किट का डायग्राम बनाइए सिंबल्स के हेल्प से, ठीक है। तो ये जो डायग्राम जो सिमिलर है ना, एक मतलब कि एक आपको डायग्राम शो किया हुआ है 14.8, उसमें से आप देख सकते हैं। और ये बहुत इजी है कि हम सर्किट का डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं यूजिंग सिंबल्स। तभी हम रिप्रेजेंट करते हैं एक सर्किट डायग्राम बना के। और 14.9 में आपको शो किया हुआ है कि जो अनदर सर्किट है ना डायग्राम का, वो डायग्राम आपको 14.8 टेबल में भी दिया होगा, तो मतलब कि फिगर में दिया होगा। तो ये जो वे होता है ना ये डिफरेंट होता है। क्या वो बल्ब ग्लो करती है इस इलेक्ट्रिक सर्किट में? अब रिकॉल करिए, जो बल्ब ग्लो करती है जब स्विच ऑन पोजीशन पे हो और इलेक्ट्रिक सर्किट क्लोज हो। तो ये जो इलेक्ट्रिक करंट पास करेगी, जब बल्ब फ्यूज़ होगा तो इसका जो फिलामेंट होता है वो टूट जाएगा। तो ये जो फिलामेंट होता है ना बल्ब का, वो ब्रोकन तब होता है जब सर्किट कंप्लीट ना हो, तो बल्ब तभी नहीं ग्लो करेगी। तो आपने ये नोटिस किया होगा कि जो इलेक्ट्रिक बल्ब है ना वो गर्म हो जाता है, क्यों, ठीक है। और ये तो हमारा रह ही गया। तो ये जो बल्ब होता है ना जिसकी थिन वायर होती है उसको हम फिलामेंट कहते हैं, और वो ग्लो करता है इलेक्ट्रिक करंट से जो कि पास होता है उसमें से, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है कि कभी भी लाइटेड बल्ब इलेक्ट्रिक बल्ब को टच नहीं करना चाहिए क्योंकि वो गर्म होता है और आपका हाथ जल जाता है, ठीक है। ये आप एक्सपेरिमेंट इलेक्ट्रिक सप्लाई का मेन से ना करें, या फिर मतलब कि एक हेल्प लेके या जनरेटर या फिर इन्वर्टर से ट्राई करें। और आप मतलब कि अगर आप इनसे ट्राई करेंगे तो आपको एक इलेक्ट्रिक शॉक भी लग सकता है और जो कि डेंजरस हो सकता है। तो तभी हम इलेक्ट्रिक सेल्स
एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ करते हैं जो कि सजेस्टेड होते हैं। तो पहेलियों बूझू ने वंडर किया कि जो जब बैटरीज यूज़ होती है ट्रैक्टर्स में, ट्रक्स में और इन्वर्टर्स में, वो मतलब कि सेल्स भी बनाती है, सेल से बनती है। तो बैटरी क्या होती है? बैटरी हमने पढ़ लिया था, जब दो या दो से ज़्यादा कॉम्बिनेशन होते हैं सेल्स का तो हम उसको बैटरी कहते हैं। तो आप फाइंड आउट कर सकते हैं इन आंसर्स के क्वेश्चंस, ठीक है। तो अब नोटिस करिए कि जो की है या फिर स्विच है वो प्लेस कर सकते हैं आप एनीवेयर सर्किट में। जब स्विच ऑन में हो, ऑन पोजीशन में हो, तो ये जो सर्किट होता है ना पॉजिटिव टर्मिनल का बैटरी का, तो इसको नेगेटिव टर्मिनल कंप्लीट हो जाता है। तो ये जो सर्किट है ना, तभी हम जो कहते हैं कि क्लोज सर्किट है, और ये जो करंट फ्लो करता है इस सर्किट के इंस्टेंटली, जल्दी जल्दी। तो जब स्विच ऑन ऑफ पोजीशन में होता है तो सर्किट इनकम्प्लीट होता है, और इसको हम ओपन भी कह सकते हैं, कोई भी करंट फ्लो नहीं करता। तो ये था पार्ट 1। पार्ट 2 में हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। टिल देन बाय फ्रेंड्स।